नमस्ते। तो आज हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर शुरू करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स। आप देखेंगे, अरे ये तो हमारे चारों तरफ हैं और इनको समझना बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है। तो चलिए आज इसके पहले हिस्से को मिलकर समझते हैं। तो ये है हमारी किताब का अध्याय 6, रेखाएं और कोण। आज हम बिल्कुल क्लास की तरह इसी अध्याय की गहराइयों को समझेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या-क्या राज छुपे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम नियमों में जाएं, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं। जहां भी आप बैठे हैं ना, बस वहीं से अपने चारों ओर देखिए। क्या कोई लाइन या कोई कोना नजर आ रहा है? अरे बिल्कुल आ रहा होगा। कमरे के कोने देखो, घड़ी की सुइयां देखो या खिड़की का फ्रेम, गणित हर जगह है। तो आज का हमारा मिशन क्या है? सबसे पहले हम कुछ जरूरी परिभाषाएं सीखेंगे। फिर हम कुछ खास सुरागों यानी एंगल्स के जोड़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम इन सुरागों का इस्तेमाल करके अपना पहला केस सॉल्व करेंगे और आखिर में जो भी सीखा है उसे जल्दी से दोहराएंगे। चलिए पहला भाग शुरू करते हैं, बुनियादी शब्द और परिभाषाएं। इसको आप एक जासूस का टूलकिट समझ सकते हैं। ज्यामिति के सवालों को हल करने के लिए ये औजार बहुत बहुत जरूरी हैं। हमारी टूलकिट का पहला औजार है रेखाखंड और किरण। पहले रेखाखंड को समझते हैं। देखो, ये एक लाइन का टुकड़ा है जिसके दोनों सिरों पर एक फुल स्टॉप होता है। मतलब इसके दो एंड पॉइंट्स हैं और इसे हम स्केल से नाप सकते हैं। अब किरण को देखिए। इसका एक सिरा तो फिक्स होता है, पर दूसरा सिरा हमेशा आगे बढ़ता रहता है, अनंत तक, बिल्कुल सूरज से निकलती हुई किरण की तरह। अब आता है कोण यानी एंगल। जरा सोचिए, जब दो किरणें एक ही शुरुआती बिंदु से निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है ना, वही कोण है। जिस बिंदु से वो शुरू होती हैं उसे कहते हैं शीर्ष यानी वर्टेक्स, और उन किरणों को कहते हैं भुजाएं यानी आर्म्स। जैसे हमारी कोहनी एक वर्टेक्स है और हमारा हाथ उसकी आर्म्स। अच्छा, क्या सारे कोण एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कोण कई तरह के होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से छोटा होता है ना, क्यूट सा छोटा सा एंगल, जैसे पिज्जा का एक टुकड़ा। दूसरी तरफ है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। सोचिए, जैसे कोई आराम कुर्सी पीछे की ओर झुकी हो। अब ये दो बहुत खास हैं। समकोण यानी राइट एंगल ठीक 90 डिग्री का होता है। अपनी कॉपी का कोना देखिए, वो एक परफेक्ट समकोण है। और दूसरा है ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, जो ठीक 180 डिग्री का होता है। ये असल में एक सीधी रेखा ही बनाता है। बहुत बढ़िया। अब जब हम अपने औजारों को समझ गए हैं तो चलिए अगले भाग पर चलते हैं। कोणों के महत्वपूर्ण युग्म यानी इंपॉर्टेंट एंगल पेयर्स। ये वो नियम हैं जो एक जासूस की तरह हमें छुपी हुई जानकारी को खोजने में मदद करेंगे। हमारा पहला सुराग है आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स। ये बिल्कुल पड़ोसियों की तरह होते हैं और अच्छे पड़ोसी होने की 3 शर्तें हैं। पहली, उनका कोना यानी वर्टेक्स एक ही हो। दूसरी, उनके बीच एक दीवार यानी आर्म कॉमन हो। और तीसरी, उनके बाकी घर यानी नॉन कॉमन आर्म्स उस कॉमन दीवार के अलग अलग तरफ हों, एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। अब देखिए क्या होता है जब दो आसन्न कोण मिलकर एक सीधी रेखा बना देते हैं। इस खास जोड़ी को हम कहते हैं रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर। और इसका सबसे बड़ा राज यह है कि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। ये एक बहुत जरूरी नियम है। जो नियम हमने अभी सीखा ना, उसी को गणित की भाषा में अभिगृहीत 6.1 कहते हैं। देखो, अभिगृहीत या एक्सियम गणित का वो मजबूत नियम है जिसे हम बिना किसी सबूत के सच मान कर चलते हैं। ये बस यही कहता है कि अगर एक सीधी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो अगल बगल बनने वाले दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। चलिए अब देखते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे अंग्रेजी का अक्षर X बनता है, तो क्या होता है? इससे 4 कोण बनते हैं, है ना? तो जो आमने सामने के कोणों के जोड़े हैं उन्हें शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। और इससे जुड़ा है हमारा दूसरा बड़ा सुराग, प्रमेय 6.1। ये प्रमेय कहता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को X की तरह काटती हैं
तो आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस नियम को अपनी जासूसी डायरी में स्टार लगाकर लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। पर सवाल यह है कि ये बराबर होते क्यों हैं? क्या इसका कोई सबूत है? अरे बिल्कुल है। चलिए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। पहले रेखा सीडी को देखिए, इस पर किरण OA खड़ी है, तो यहाँ एक रैखिक युग्म बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि एंगल AOC और एंगल AOD का जोड़ 180 डिग्री है। ठीक है, अब रेखा AB को देखिए, इस पर किरण OD खड़ी है, यहां भी एक रैखिक युग्म है, तो एंगल AOD और एंगल BOD का जोड़ भी 180 डिग्री हुआ। अब जरा सोचिए, अगर दो अलग अलग चीजों का जोड़ 180 डिग्री है तो वो दोनों चीजें आपस में बराबर हुई ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर है एंगल AOD प्लस एंगल BOD के। अब देखिए, दोनों तरफ एंगल AOD कॉमन है, इसे हटा देते हैं तो क्या बचा? एंगल AOC बराबर है एंगल BOD के। हो गया साबित। बहुत अच्छे, हमारी जासूसी टूलकिट तैयार है और हमें सारे जरूरी सुराग भी मिल चुके हैं। तो क्या आप अपने पहले केस के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा केस नंबर 1। ध्यान से देखिए, हमारे पास दो रेखाएं हैं PQ और RS जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही हैं। हमें एक सुराग दिया गया है, कोण POR और कोण ROQ का अनुपात 5:7 है। हमारा मिशन है इन चारों कोणों का असली मान पता लगाना। एक अच्छा जासूस सबसे पहले अपने सुरागों को इकट्ठा करता है, तो हमारे पास क्या क्या जानकारी है? पहला सुराग, कोण POR और ROQ मिलकर एक सीधी रेखा बना रहे हैं, यानी एक रैखिक युग्म है। दूसरा सुराग, इनका अनुपात 5:7 है। और हमें खोजना क्या है? हमें इन चारों एंगल्स की वैल्यू पता करनी है। चलिए जांच शुरू करते हैं। पहला नियम याद है, रैखिक युग्म वाला। क्योंकि ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर हैं, तो इनका जोड़ 180 डिग्री होगा। अब हमें अनुपात दिया है 5:7। जब भी अनुपात मिले तो बस उनके साथ x लगा दो। तो मान लेते हैं कि कोण 5x और 7x हैं। हमारी समीकरण बन गई 5x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। इसे हल करें तो 12x बराबर 180 डिग्री और x का मान आ गया 15 डिग्री। बस अब इस x की मदद से हम असली कोणों का पता लगा लेंगे। पहला कोण था 5x, तो 5 गुना 15 हुआ 75 डिग्री, और दूसरा कोण था 7x, तो 7 गुना 15 हुआ 105 डिग्री। दो कोण तो मिल गए, पर दो अभी भी छुपे हुए हैं। आप क्या करें? याद है वो स्टार वाला नियम, प्रमेय 6.1, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण POR के ठीक सामने वाला कोण SOQ भी 75 डिग्री होगा, और कोण ROQ के सामने वाला कोण POS भी 105 डिग्री होगा। और ये केस सॉल्व हो गया। देखा, नियमों की मदद से कितनी आसानी से हल हो गया। शाबाश, पहला केस सफलतापूर्वक हल हो गया। चलिए अब खत्म करने से पहले जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी सुराग हासिल किए हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है ताकि हमें सब कुछ याद रहे। आज के दो सबसे बड़े हीरो थे ये दो नियम। पहला, रैखिक युग्म, जहां कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है, और दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण, जो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये स्लाइड इस पूरे अध्याय की सबसे जरूरी बातों में से एक है। अब जाने से पहले मैं एक पहेली छोड़कर जा रहा हूं। जो केस हमने अभी सॉल्व किया, उसमें अगर हम कोई भी तीन कोणों को जोड़ें, जैसे POR, POS और SOQ, तो उत्तर क्या आएगा? और क्या सभी चारों कोणों को जोड़ने पर कोई दिलचस्प नंबर मिलता है? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब हम अगली बार खोजेंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए।